अब इसी का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का। इफ द कोरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस वेव ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ से एमिटिंग व्हाइट लाइट, देन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल बी। हम इस एक्सपेरिमेंट में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार, मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक का मीनिंग एक्चुअली होता क्या है? मोनोक्रोमैटिक का मीनिंग होता है ऑफ वन कलर, जिसमें सिर्फ एक ही कलर हो। और एक्चुअल में हमें साइंस में, फिजिक्स में कलर से मतलब नहीं होता, ऑफ वन वेव लेंथ ओनली। जिस लाइट में सिर्फ एक ही वेव लेंथ हो उसे हम मोनोक्रोमैटिक बोलते हैं। और इसके लिए आपके पास बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, आपके जो लेजर वाला खिलौना होता है, छोटी सी टॉर्च नहीं होती लेजर वाली, रेड कलर की, है ना? कभी उस पर देखना, उसके ऊपर लिखा होगा 640 nm, मतलब उसमें से सिर्फ सिर्फ एक ही रंग की, एक ही वेवलेंथ की लाइट निकल रही है, 640 नैनोमीटर की, या 700 कुछ लिखा होता है। एक्चुअल में दो होती है, एक 600 कुछ होती है। तो ऐसी लाइट जिसमें सिर्फ ऐसा सोर्स जो सिर्फ एक ही वेवलेंथ को अमिट करता है, उसे हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं उस लाइट को। लेकिन जो हमारे आपकी नॉर्मल लाइट है, जैसे सन लाइट है, या हमारे घर में लगी हुई एलईडी लाइट है, या सिंपल सी बात है छोटी सी मोमबत्ती है, ये सब मोनोक्रोमेटिक नहीं है। ये सब कैसे हैं? ये सब मोर और लेस व्हाइट लाइट है, जिसमें रेड भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, ब्लू भी है, सारी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट के बजाय यूज कर लें कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट, तो फिर क्या होगा? S1 S2 सोर्सेज है ये, ध्यान से देखो। अगर सिर्फ रेड लाइट यूज करोगे तो रेड लाइट यूज करने पर ये आपकी डार्क ब्राइट फ्रिंज बन गई, और फिर इतनी ही चौड़ी क्या बनी? डार्क फ्रिंज बनी, ऊपर नीचे दोनों तरफ। करेक्ट। फिर क्या बन गया? फिर ये ब्राइट फ्रिंज बन गई रेड वाली। बीटा इज इक्वल टू है आपका, बीटा इज इक्वल टू है डी लैम्डा बाई डी, यानी बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा फॉर रेड कलर इज मैक्सिमम, लैम्डा फॉर वायलेट कलर इज मिनिमम। तो बीटा फॉर रेड कलर will be much larger than beta for violet color। अब अगर आपने यहाँ सिर्फ रेड कलर यूज किया होता तो ये बन जाती, और अगर आपने सिर्फ वायलेट कलर यूज किया होता, ब्लू कलर, ब्लू और वायलेट नॉर्मली हम एक ही कह देते हैं, अगर आपने वायलेट कलर यूज किया होता, ब्लू कलर यूज किया होता, तो फिर क्या कंडीशन बनती? तो फिर ये बनती ब्राइट फ्रिंज, पतली बनती क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है। और जितनी पतली ब्राइट फ्रिंज बनती उतनी ही पतली क्या बनती फिर? इसकी डार्क, और फिर यहाँ ब्राइट आ जाएगी। किसकी वाली ब्राइट आ गई? ये ब्लू वाले की ब्राइट आ गई यहाँ पर। एक्चुअल में ब्लू कलर की जो फ्रिंज विड्थ है वो रेड वाली कलर की लगभग लगभग आधी होती है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ है 7800 एंगस्ट्रॉम और इसकी वेवलेंथ होती है लगभग लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम, लगभग आधी हो गई। तो रेड वाली जितनी चौड़ी होती है, जितनी जितनी वाइड रेड वाली है, उसकी आधी विड्थ होती है किसकी? लगभग आधी विड्थ होती है ब्लू कलर वाले की। तो अब जरा ध्यान, अच्छा बाकी कलर में इसके बीच में लूं, रेड के बाद ऑरेंज, तो ऑरेंज वाले की फ्रिंज विड्थ थोड़ी और कम होगी, ग्रीन वाले की थोड़ी और कम होगी, ब्लू की सबसे कम होगी। मतलब क्या होगा कि जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज में, ये मैं सिर्फ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बना रहा हूं, ये तो हो गई आपकी क्या? रेड। और फिर इसके बीचों बीच आधे हो गई कैसी? ब्लू, इसी के ऊपर ओवरलैप कर रही है। तो ग्रीन कहाँ होगी? ग्रीन रेड वाली से थोड़ी छोटी होगी और ब्लू वाली से थोड़ी बड़ी होगी। येलो कहाँ तक की होगी? येलो यहाँ तक की होगी, ऑरेंज वाली यहाँ तक की होगी, रेड वाली से थोड़ी छोटी, ब्लू से काफी बड़ी। तो अब आप यहाँ देखो, इस पोर्शन में देखो, इस पार्ट में देखो, आप इस पार्ट में तो ब्लू कलर भी आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है, रेड भी आ रहा है, येलो भी आ रहा है, सारे आ रहे हैं इसमें तो।
सारे मिलकर के कौन से हो गए, व्हाइट। लेकिन किनारे पर केवल कौन सा पहुंच रहा है, रेड। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का सेंट्रल पार्ट व्हाइट है और किनारे इसके रेड है। फिलहाल इतनी डिटेल की बात नहीं है, सिंपल सी बात है, सेंट्रल फ्रिंज क्या होगी, व्हाइट। लेकिन इसके बाद जो ये वाली फ्रिंजेस होती हैं, इस अगली सेकंड फ्रिंज में इसका अंदर का किनारा, अगली वाली जो इसके बाद बनती है ऊपर की फ्रिंज, उसका अंदर का किनारा तो व्हाइट होता है और बाहर का किनारा होता है रेड। क्योंकि अंदर वाले किनारे पर ब्लू ब्लू सब पहुंच जाता है, ग्रीन ग्रीन, और बाहर वाले किनारे पर केवल रेड पहुंचता है। तो पहली जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो बीच में से ब्राइट, बीच में से व्हाइट और किनारे उसके रेड। अगली वाली अंदर का किनारा व्हाइट और बाहर का किनारा रेड। और 3-4 के बाद तो फिर फ्रिंज पैटर्न खत्म हो जाता है, क्योंकि किसी एक कलर के मिनिमा के ऊपर किसी दूसरे कलर का मैक्सिमा। जहां रेड का मिनिमा बना हुआ वहां ब्लू का या किसी और कलर का मैक्सिमा बन गया, तो फ्रिंज पैटर्न खत्म सारा का सारा। सिर्फ एक दो दो एक दिखाई देती सही, और बाकी तो सब डिसअपियर हो जाता फिर फ्रिंज पैटर्न। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है क्या, व्हाइट। अगर व्हाइट लाइट यूज कर ली जाए तो सेंट्रल फ्रिंज व्हाइट है और बाकी फ्रिंज याद रखो कलर्ड है। बाकी फ्रिंज कैसी है, सेंट्रल वाली तो व्हाइट है और बाकी सारी कलर्ड हो जाती है वो।